हेलो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज हमारा सब्जेक्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 3 का मूल अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक है। मूल अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जिस समय संविधान का निर्माण किया गया संविधान निर्माताओं ने, उस समय मूल संविधान में कितने संविधान का प्रावधान रखे? 7 संविधान। और लेकिन वर्तमान में भी कितनी है? 6, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो मूल संविधान में अगर पूछता है क्वेश्चन में कितने मौलिक अधिकार है, तो वो 7 है और 6 वर्तमान में है। आगे है 1946 कैबिनेट मिशन के सलाह से मूल अधिकार शामिल किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन के सलाह पर क्या किया गया था? मूल अधिकार शामिल किया गया था। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इसको न्यायालय में क्या किया जा सकता है? प्रवर्तनीय है, मतलब इसको बदला जा सकता है। आगे अनुच्छेद 20 से 21 कभी समाप्त नहीं होता। अनुच्छेद नंबर 20 और 21 समाप्त नहीं होता। ये क्यों समाप्त नहीं होता? क्योंकि जो अनुच्छेद नंबर 20 है वो हमें क्या देता है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, मतलब। और 21 है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसलिए ये कभी क्या नहीं, समाप्त नहीं होता है। आपातकाल भी लगेगा यदि हमारे देश में, तो अनुच्छेद नंबर 20 और 21 हमेशा बना रहेगा। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार, मतलब भारत में रहने वाले नागरिकों को प्राप्त अधिकार के अंतर्गत 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30 सम्मिलित हैं। अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा। और भाग 3 भारत का क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा कहलाता है। भाग 3 भारत का क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा। अनुच्छेद नंबर 12 कहता है राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद नंबर 13 में है मूल अधिकारों का असंगत एवं अल्पीकरण। इसमें 14 से मूल रूप से चालू होता है क्या? हमारा मौलिक अधिकार, जिसमें सर्वप्रथम है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक प्रावधान है, जिसमें सबसे पहले आता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब किसी भी व्यक्ति को धर्म मूल या नहीं, धर्म मूल नहीं, मतलब विधि के समक्ष समान मतलब विधि का समान संरक्षण, मतलब सबके लिए कानून क्या है? बराबर है। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 15, धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कानून जो है या संविधान जो है किसी भी व्यक्ति को धर्म मूल वंश जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सबके लिए वो क्या है? समान है। इसी के तहत शैक्षिक दृष्टि से प्रगति हेतु लेकिन क्या कर दिया गया है? ST SC OBC का आरक्षण कर दिया और मातृत्व अवकाश, मतलब महिलाओं को मातृत्व अवकाश का प्रावधान कर दिया गया। अनुच्छेद नंबर 15। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 16 आता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसके अंतर्गत जो है राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को क्या करेगा? जब कोई भी सरकारी ज्वाइनिंग के तहत भेदभाव नहीं करेगा। इसलिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो समानता है वो भेदभाव के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद नंबर 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अर्थात भारत में क्या कर दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद नंबर 17 किसी भी व्यक्ति को क्या है? भेदभाव नहीं करेगा कि वो क्या है, नीच जाति का है, ये क्या है, ऊंचे जाति का, ऐसा करके। इसके अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 35 में यह प्रावधान है कि अगर किसी को भेदभाव पूर्वक देखा जा रहा है तो इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। और इसी के तहत 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम लाया गया और ST SC अधिनियम लाया गया 1990 में। अगला है अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों का अंत कर दिया, मतलब भारत में किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रहेगी। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है कि जो सेना से संबंधित और शिक्षा से संबंधित उपाधियां होता है ना, जैसे किसी को डॉक्टर की उपाधि, किसी को बैरिस्टर की उपाधि यदि सेना से मिलता है, उसको इसमें क्या कर दिया गया है? शामिल, मतलब इससे हटा दिया गया। इसके अंतर्गत जैसे किसी भी विदेश में उपाधि लेना है, विदेश में उपाधि लेना है तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, जिसमें क्या है? राष्ट्रपति का सहयोग होगा तो भी। या विदेशों में उपहार या भेंट इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें उपाधियों का समापन कर दिया गया।
ये 18 तक समानता का अधिकार था। अब आता है दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये 19 नंबर से लेकर कहाँ तक, 19 नंबर से लेकर 22 तक है। तो 19 नंबर में सबसे पहले क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने वक्तव्य दे सकता है और स्वतंत्र रूप से कहीं भी। इसके अंतर्गत 19 एक कहता है कि पहले भाषण, फिर सम्मेलन, फिर सहकारी समिति, फिर आवास संचरण, फिर निवास और व्यवसाय। इसको याद करने का सरल तरीका है, भाषण देंगे, भाषण देने से क्या हो जाएगा, सम्मेलन, सम्मेलन के बाद सहकारी एक समिति बन जाएगा, समिति बनने के बाद क्या हो जाएगा, संचरण करेंगे, तो संचरण करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको निवास करना पड़ेगा, और निवास करने के बाद फिर व्यवसाय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार 19 एक को याद करने का सरल तरीका। दूसरा है 19(2), जो भारत सरकार क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। किस हिसाब से, न्यायालय की अमानता पर सुरक्षा प्रदान करता है। आगे है अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 20 कहता है कि अपराध के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में ये संरक्षण है। इसको स्वयं के विरुद्ध गवाह देना है। एक अपराध के लिए एक ही बार दंड, और वर्तमान कानून का उल्लंघन न करने तक कोई अपराधी नहीं हो सकता। और यही अनुच्छेद नंबर 20 है जो आपातकालीन के दौरान भी क्या नहीं होता है, ये इसका समापन नहीं होता है। अपराध के संबंध में जो दोष सिद्धि का स्वतंत्रता है। स्वयं के विरुद्ध गवाही देना, मतलब स्वयं के विरुद्ध, और अब एक अपराध के लिए एक बार ही दंड, और वर्तमान कानून का जब तक कोई उल्लंघन नहीं करेगा उसको क्या अपराधी नहीं कहा जा सकता। उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब सबको जीने का अधिकार है। इसके अंतर्गत जीवन से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। जीवन को किसी से, मतलब किसी को जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें इसे भी आपातकाल में क्या नहीं हो सकता, क्या किसी के जीवन को छीना जा सकता है, तो नहीं। आपातकाल में भी अनुच्छेद नंबर 21 क्या रहता है, हमेशा लागू रहता है। और इसी के अंतर्गत व्यक्ति को भोजन, पर्यावरण और कार्य शामिल है। मतलब उचित भोजन की व्यवस्था का कर्तव्य किसका है, संविधान का है। और पर्यावरण भी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और उपयुक्त दशा नहीं हो तो कार्य का अधिकार किसको है, जनता को रहता है। इसके अंतर्गत 21 का जोड़ा गया कब, 2002 में 46वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर क्या जोड़ा गया, 46वें संविधान संशोधन 21 का। और इसमें 21 का कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। मतलब इसको भी हटाया नहीं जा सकता। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। और 2009 में क्या कर दिया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू कर दिया गया कब, 2010 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 22, कुछ दशा में गिरफ्तारी पर रोक। अर्थात आपको जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं कर सकते। कौन, गिरफ्तारी का कारण जानना पड़ेगा। यदि पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आता है तो गिरफ्तारी का कारण जानना आपका अधिकार है। दूसरा है रुचिपूर्ण वकील रखना। और तीसरा है 24 घंटे में आपको न्यायालय में पेश करेगा। इसके अंतर्गत दो चीज है, निवारण निरोधक और दंडात्मक निरोधक, जिसमें अगर संदेह के आधार पर अपराधी को गिरफ्तार कर लेना, ये निवारण निरोधक है। और दंडात्मक निरोधक है अपराध करने के पश्चात। अब आता है तीसरा नंबर का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23 और 24। अनुच्छेद नंबर 23 है दुर्व्यापार या जबरदस्ती किसी को श्रम कराना और बेगारी पर रोक। मतलब किसी को आप, अनुच्छेद नंबर 23 के अनुसार संविधान कहता है कि किसी पर दुर्व्यापार नहीं कराया जा सकता, किसी पर जबरदस्ती श्रम नहीं कराया जा सकता, और किसी को बेगारी पर रखा नहीं जा सकता। जैसे मानव व्यापार पर रोक लगा दिया गया, इसके अनुसार मानव व्यापार पर रोक लगा दिया गया, मानव व्यापार पर रोक। उसके बाद महिलाएं एवं बच्चों को दुर्व्यापार पर रोक, किसी को भीख नहीं मंगाया जा सकता है ना, और ये वाला जो है। उसके बाद है दास प्रथा का और बंधुआ मजदूरी, इसी के अनुसार इसको भी क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। आगे है अनुच्छेद नंबर 24, कारखाने में बच्चों के नियोजन पर रोक। अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप कारखाने में कार्य नहीं कराया जा सकते। खतरनाक कामों में 14 वर्ष के बच्चों को क्या कर दिया गया है, कारखाने में काम कराने पर रोक लगा दिया गया है। अगला आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर 29 तक। यहाँ से 19 में टीईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, सीजीटीईटी में। अनुच्छेद नंबर 25, अपने धर्म को अबाध रूप से मानना। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकता है, ये हमारा अनुच्छेद नंबर 25 कहता है। इसी के अनुसार सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है।
केवल सिख ही हमारे देश में ऐसे हैं जिसको कृपाण अर्थात तलवार धारण कर सकता है, बाकी धर्म के लोग नहीं धारण कर सकते। अनुच्छेद नंबर 26 है धार्मिक कार्यों में प्रबंध, मतलब धार्मिक कार्य के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। जैसे धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, धार्मिक संस्था की स्थापना और इसकी धर्म के लिए संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और अपने खुद का क्या बना सकते हैं, प्रसाधन बना सकते हैं। इसके बाद आगे है अनुच्छेद नंबर 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि में स्वतंत्रता, मतलब अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए आप क्या कर सकते हैं, व्यय में कर, इसमें गवर्नमेंट क्या करता है, व्यय में कर छूट, मतलब धर्म के लिए आप पैसा रखे हुए तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। जैसे कोई धार्मिक संस्था है और वो पैसा रखा हुआ है तो अनुच्छेद नंबर 28 है। इसी के बाद अनुच्छेद नंबर 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, मतलब राज्य निधि से धार्मिक व्यय किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, यह अनुच्छेद नंबर 28 कहता है। इसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आता है 29 और 30। अनुच्छेद नंबर 29 है अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग जो हमारे देश में कितने 6% है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा एवं संस्कृति बनाए रखने की स्वतंत्रता आता है इसके अंतर्गत। और शिक्षण संस्था में धर्म मूल वंश में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, मतलब जितने भी कॉलेज विद्यालय हैं उसमें धर्म मूल के द्वारा इस अल्पसंख्यकों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद नंबर 30 कहता है कि शिक्षण संस्थान की स्थापना, ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अपने रुचि के अनुसार वहाँ शिक्षा का संचालन कर सकते हैं। आर्थिक सहायता में राज्य इस पे भी भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद नंबर 31 इसको समाप्त कर दिया गया, यह था संपत्ति का अधिकार। फिर अनुच्छेद नंबर 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी को कहा है अम्बेडकर ने संविधान की क्या कहा दिया है, मूल अधिकारों की आत्मा। उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा संरक्षण, मतलब इसको इसलिए कहा है कि अगर कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो इसमें न्यायालय द्वारा क्या कर दिया गया है, इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 32(2), जिसमें अनेक प्रकार के रीट शामिल है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिरोध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। जैसे बंदी प्रत्यक्ष 24 घंटे में अपराधी को प्रस्तुत करना, परमादेश किसी लोक अधिकार के आदेश के अनुसार क्या करते हैं, उसको प्रस्तुत किया जाता है या छोड़ा जा सकता है। प्रतिरोध मतलब न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बर्खास्त कार्य पर रोक लगाया जाता है। इसके बाद है अनुच्छेद नंबर 33, सेना खुफिया एजेंसी को मूल अधिकार में छूट दिया गया है इसके अनुसार। और अनुच्छेद नंबर 34 में सैन्य अधिकारी क्षेत्र में मूल अधिकार पर रोक लगा दिया गया 20 और अधिकार को 21 को छोड़कर। और अनुच्छेद नंबर 35 है कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति। इस प्रकार हमारा आज का जो क्लास है वो समाप्त होता है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।